से करते हुए। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बड़ी सौगात देंगे। 2422 करोड़ की सौगात देंगे। गांवों को सड़क से जोड़ने के विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। 1514 राजस्व गांवों के लिए विकासों का शिलान्यास किया जाना है। कई विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए शिलान्यास करेंगे। ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय ऑनलाइन जोड़े जाएंगे। तो कल बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रदेशवासियों को। बड़ी खबर बता रहे हैं, 2422 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जहां पर बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए जाएंगे। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। एनएसयूआई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई ने राज्य की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है। जिला अध्यक्ष और जिला कमेटियों को भी भंग किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर कार्यकारिणी भंग की गई है। राजस्थान प्रभारी गुरजोत सिंह संधू ने ये आदेश जारी किए। कार्यकारिणी भंग करते ही नए जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी की गई। 20 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। राज्य प्रभारी गुरजोत सिंह ने ये सूची जारी कर दी है। तो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकारिणी भंग करने के बाद ये नई लिस्ट जारी की गई है। लगातार वो नाम आपको दिखा रहे हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देश पर कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। राजस्थान प्रभारी गुरजोत सिंह संधू ने ये आदेश जारी किए हैं। कार्यकारिणी भंग करते ही नए जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी कर दी गई, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 20 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। और अब बात नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की, जिसके तहत बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ रहे हैं। साथ ही कहा कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है और प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। सुनिए क्या कुछ कहा। राजस्थान के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इस पीढ़ी के सामने वैसे ही चुनौतियां कम नहीं है और सरकार, राजस्थान की सरकार उन चुनौतियों को और बढ़ा रही है। आपको अगर याद होगा, जब गुजरात के चुनाव चल रहे थे तो राजस्थान के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि उस समय गुजरात के जो इंचार्ज थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर घोषणा करी कि मैं 1,20,000 लोगों को नौकरी दूंगा, संविदा पे उनको नौकरी दी जाएगी। आज उसको कई साल हो गए हैं और अभी तक केवल 3 से 4 हजार लोगों को संविदा पे नौकरी मिली है। न जाने कौन सी अपनी जमीन बेचकर, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहे हैं। उस पूरे 1 साल की तैयारी का नुकसान, उसकी भरपाई कौन करेगा? हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन पेपर फाइनली रद्द हो जाएगा। इन्होंने अपनी आमदनी का एक जरिया बना रखा है पेपर लीक को। और अब बात भीलवाड़ा की, जहां पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट दौरे पर रहे। 31 जुलाई को रामलाल जाट की ओर से लगातार दूसरे साल भी सावन महीने में कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि लाल रंग से बीजेपी को चिढ़ होने लगी है, क्योंकि प्रदेश सरकार सिलेंडर 500 रुपए में जनता को दे रही है। रामलाल जाट ने कहा कि लाल डायरी काल्पनिक है, जो आदमी नाच नहीं जानता वो आंगन टेढ़ा बताता है। इसके साथ ही न्यूज 18 ने और भी कई मुद्दों पर राजस्व मंत्री से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा। सावन का महीना है, भगवान शिव की भक्ति में हर भक्त लगे रहते हैं, लगातार भगवान को मनाते हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पिछले साल एक कावड़ यात्रा निकाली थी और लगातार उस यात्रा को इस वर्ष भी निकाला जा रहा है। हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट, इनसे बात करेंगे। कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, 22 किलोमीटर लगभग
रास्ता तय करके मांडल विधानसभा क्षेत्र से हरणी महादेव, जो कि प्रमुख तीर्थ स्थल है, वहां पे जलाभिषेक भी किया जाएगा। निश्चित रूप से एक अच्छी यात्रा है। इस साल भी हमारे विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी में हमारे शिक्षा के साथ वो संस्कार भी जाएं। भगवान महादेव जी सबको हरने वाले हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, और उसकी शरण में जाने वाले को बाल भी बांका नहीं होता, ऐसे हमारा सनातन धर्म कहता है। रामलाल जी, आप कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है आपका। ये लाल डायरी कहीं ना कहीं भाजपा को एक मौका मिल चुका है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी इस लाल डायरी ने। देखो, लाल गैस सिलेंडर है जो भारतीय जनता पार्टी ने 1150 रुपए में दिया। महंगाई राहत शिविर लगाकर अशोक गहलोत जी ने उस लाल सिलेंडर को 500 रुपए छूट के किए। उस महंगाई राहत का जो लाल शिविर बना था उसने काम किया। तो लाल कलर से ही भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ हो गई। कहीं कोई काल्पनिक चीजें हैं, कोई आदमी नाच नहीं जानता और आंगन टेढ़ा बताता, ये उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो इनको अपनी गिरबा में झांकना चाहिए। ये थे हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जो संकुल सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। उधर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि 1 अगस्त को जयपुर में होने वाले पार्टी के कार्यक्रम नहीं सहेगा राजस्थान में सीकर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। सांसद ने कहा कि सरकार के प्रति आमजन और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत से 50 कार्यकर्ता ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बढ़ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी है। एक और कांग्रेस लगातार अपनी आंतरिक कलह दूर कर संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध मारने की कवायद शुरू कर दी है। रविवार को बीजेपी मुख्यालय में हमीद खान मेवाती का बतौर प्रदेश के लिए नए अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने हमीद मेवाती से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे मजबूत वोट बैंक अल्पसंख्यकों में सेंध मारने की भाजपा की बहुत मजबूत कोशिश की गई है। राजधानी जयपुर में आज अल्पसंख्यक मोर्चा का जो पदभार ग्रहण किया गया है, इसमें एक तरह से जो अल्पसंख्यकों के अंदर पैंट बनाने की कोशिश की गई है वो नजारा आज दिखा है। काफी तादाद में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से अल्पसंख्यक पहुंचे और जो प्रदेश के नए अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती, उन्होंने पदभार संभाला है। क्या तैयारी रहेगी, क्या एक तरह से देखा जाए कि भाजपा ने अपना नजरिया बदला है कि आज मंच से खुले तौर पर अल्पसंख्यकों की बात भी की गई और ये भी कहा गया कि जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो अपने विचारधारा बदले, भाजपा की तरफ रुख करे तो भाजपा भी अपना नजरिया बदले। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय सीपी जोशी भाई साहब और चंद्रशेखर जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मुझे दी। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर कि जिस जिम्मेवारी का निर्वहन मैं करने जा रहा हूं, आज एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर राजस्थान के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा और ये नकारा निकम्मी विश्वासघाती जो सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी जो सरकार है राजस्थान की, इसको उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। किस तरह से आप जो है कांग्रेस की नाकामी गिनाओगे, ये कोशिश करोगे कि जो वोटर है खासतौर पे मुस्लिम, वो कांग्रेस की बजाय भाजपा की तरफ आए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। माननीय मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। 40 सीट की आप बात कर रहे हैं, भाजपा मुस्लिमों को सीट नहीं देती है, यहाँ पर पिछली बार भी चुनाव में देखने को मिला। क्या इस बार आपको सीटें मिलेंगी? इस बार आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा जो है आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ पाए? 40 की आप बात कर रहे हैं, कितनी सीटों की आप? तो वहीं बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बंदर के साथ नजर आ रहे हैं। सांसद मीणा अपने कंधे पर बंदर को बैठाए हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो आप भी देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक और अनोखा अंदाज, साथ ही उसे गाड़ी पर सवारी भी करा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा एक बंदर को गाड़ी की सवारी कराते हुए नजर आ रहे हैं।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू से खबर है, जहां पर सादुलपुर के घंटा घर के पास अनुसूचित जाति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, राज्य सफाई कर्मी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक इंदौरिया का विधायक कृष्णा पूनिया ने साफा बांधकर स्वागत किया। विधायक कृष्णा पूनिया ने भीड़ और उपस्थित लोगों के जोश को देखकर विधानसभा चुनाव का आगाज भी कर दिया और लोगों से कांग्रेस को मजबूत करने की भी अपील की। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस भाईचारा और समानता की बात करती है, जबकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश को बांटने की कोशिश करती है। एक ही अनुसूचित जाति का सम्मेलन था और आप भी जानते हैं कि अनुसूचित जाति हमेशा कांग्रेस के साथ रही। बीच में ये हाथीवाड़ा ने कुछ भ्रमित कर दिया था, लेकिन आज ये जन सेवा सैलाब जिसमें कम से कम 20,000 लोग हैं, ये साबित कर दिया ये सारे के सारे कांग्रेस की नीति के साथ रहेंगे और बाबा साहब का जो संविधान है कांग्रेस ही सुरक्षित रखेगी और हमारे अधिकार दिलाएगी। इसलिए मैंने अपील की है कि आप सब कांग्रेस से जुड़े और अगला चुनाव कृष्णा पूनिया जी को जिताएं। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पाली के सोजत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वीएचपी और बजरंग दल के जुलूस में जमकर हंगामा हो गया। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के दौरान ये जुलूस निकाला जा रहा था, जहां पर जमकर हंगामा बरपा। जुलूस में डीजे पर पुलिस ने आपत्ति जता दी। बाद में पुलिस ने डीजे को जब्त भी कर लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने के बाहर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो डीजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के तहत डीजे पर यात्रा निकाली गई थी। जुलूस के दौरान पुलिस वहां पर पहुंची। पहले डीजे बंद कराने को लेकर वहां पर कहासुनी हुई और इसके बाद पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया और इसके बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा बढ़ गया। थाने के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो पाली के सोजत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंदू संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजसमंद के दरीबा से बड़ी खबर है, जहां पर पिछले 3 घंटे से धरने पर एमएलए बैठी हुई हैं। दीप्ति माहेश्वरी लगातार पिछले 3 घंटों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आरडी माइंस के गेट पर विधायक का धरना लगातार जारी है। ग्रामीणों को धमकाने के आरोप पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वार्ता के लिए हिंदुस्तान जिंक के लोकेशन हेड केमिकल वेस्ट से खराब हुई जमीन और पानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो धमकाने के आरोप है। कई सारे मुद्दों को लेकर एमएलए खुद यहां पर कई घंटों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 3 घंटे से एमएलए दीप्ति माहेश्वरी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ग्रामीणों के साथ खुद भी वो धरने पर बैठी हुई हैं। तो प्रदर्शन स्थल से ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आरडी माइंस के गेट के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रामीणों के साथ साथ विधायक का धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। ग्रामीणों को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण कई बड़े आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर विधायक खुद भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। तो केमिकल वेस्ट से खराब हुई जमीन और पानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों को धमकी भी दी जा रही है और ग्रामीण इसे लेकर कई बार कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा, जिसके बाद आज मजबूरन ग्रामीण धरने पर बैठ गए और इसके बाद एमएलए दीप्ति माहेश्वरी खुद इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब बात करंट के कहर की। धौलपुर में मुहर्रम के ताजियों को करबला में ले जाते वक्त युवकों के करंट लगने का मामला सामने आया। तीनों युवकों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने चौराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं घटना में 5 लोगों को
सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, 2 जेईएन और 1 लाइनमैन को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मुहर्रम के अगले दिन रविवार की सुबह शेरगढ़ किले के पास करबला में ताजिया दफनाने के दौरान 4 युवक करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में एक युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि 3 युवकों की मौत हो चुकी है। चारों युवक अपने कंधे पर इस्लामपुरा का पंचायती ताजिया करबला लेकर जा रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। ये ताजियों के जुलूस के दौरान ताजिए ऊपर लाइन के बिजली की लाइन के टच होने की वजह से उसमें चार व्यक्ति जुलूस गए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। उसमें से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इसको लेके और इनकी जो समाज के लोगों की कुछ मांगे थी, जिसके संबंध में कलेक्टर साहब द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मुआवजे से संबंधी या बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई या पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के 2 कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने, तो उन सब चीज़ों के संबंध में इनको आश्वस्त कर दिया गया है। और अभी मौके से भीड़ पूरी विसर्जन हो चुका है भीड़ का। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी की राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा की, जो पेंशन है, पालनहार योजना है या लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी हम लाभ दे पाएंगे उनसे उनको जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनके जख्म में थोड़ा मरहम लगाया जा सके। हम लोग हमारी उनको पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है और ये अत्यंत दुखद दुर्घटना है। सर, इनकी क्या मांगे थी? क्या मांगे थे? जो मांगे इनकी मुख्यतः यही थी, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक जो मुआवजा बनता है, उनका मुआवजे की डिमांड 25 लाख की है। अभी हमारे नॉर्म्स में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा हो, जो व्यक्ति को 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति ही है। चिरंजीवी में भी अधिकतम 10 लाख रुपये मिल सकते हैं, एक ही परिवार के हों या अलग अलग परिवार के हैं, तो एक सदस्य पे 5 लाख रुपये की दुर्घटना सहायता मिलती है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीकर रोड पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। डहर का बालाजी के पास फायरिंग हुई है, एक व्यक्ति को पैर में गोली लगने की भी खबर है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग के बाद से ही बाइक सवार जो बदमाश हैं वो फरार हैं। विद्याधर नगर थाना प्रभारी अजयकांत मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है, जिसे लेकर नाकाबंदी भी करा दी गई है। तो एक और फायरिंग की सूचना राजधानी जयपुर से, जिसके बाद से पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं और लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। जगह जगह पर नाकाबंदी करा दी गई है, जिससे कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जा सके। तो एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब पुलिस पहुंची है मौके पर, लेकिन जिस तरीके से बार बार फायरिंग की खबर आ रही है, एक बात तो साफ है कि बदमाशों में अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में आज रविवार के दिन अभी हाल ही कुछ देर पहले ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति को, जो कि राहगीर था, उसके पर फायरिंग की। और इससे बताया जा रहा है कि ये जो घटना है सीकर रोड पर ढेर के बालाजी के पास में हुई है और फायरिंग में जो गोली है वो व्यक्ति के पैर में लगी है, जिसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अजयकांत रतूड़ी मौके पर पहुंचे और वहीं नाकाबंदी भी करवाई गई है बदमाशों को लेकर के। और मैं बताऊं कि जयपुर शहर में इन दिनों जबकि पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, थानों में फेरबदल हो रही है, उसी बीच में अपराध का जो आंकड़ा अचानक से देखते बढ़ने को मिला है। फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ोतरी उनकी हुई है और इसी क्रम में आज एक और फायरिंग की वारदात विद्याधर नगर इलाके में हुई, जहां पर पुलिस इस वक्त मौके पर है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ में नाकाबंदी के दौरान करवाई गई बदमाशों की तलाश में क्या उनका हुलिया था, लेकिन अब तक फायरिंग की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। और वहीं पर जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और ये देखा जाएगा कि आपसे रंजिश है या फिर कोई लूटपाट के इरादे से फायरिंग की गई है। जी बिल्कुल विष्णु, ये जानना जरूरी है कि आखिर वजह क्या रही इस फायरिंग के पीछे, लेकिन फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो अब बेहद आम हो चली हैं। ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विष्णु, जब ये वारदात हुई तो क्या आसपास लोग मौजूद थे, बात हो पाई आपकी उनसे, प्रत्यक्षदर्शियों से?
देखिए अभी कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है और तो लोग जो है वो मौके पर, लेकिन जब फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग वहां से भाग निकले और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तो लोगों में दूसरी बात है कि जो फायरिंग की घटना है बड़ी, उसके पीछे है कि अवैध हथियारों की तस्करी जो है वो बड़ी है। बाहर MP यूपी से हथियार लाकर के जयपुर में बेचे जा रहे हैं। हालांकि जयपुर की पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रही है, ऑपरेशन आग इसके लिए चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी फायरिंग की वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही है। जी बिल्कुल विष्णु, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, पुलिस की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है कि बदमाशों में खौफ हो, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है विष्णु? कहा जा रहा है नाकाबंदी कर दी गई है जगह जगह पर, क्या क्या कोशिशें पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द बदमाश गिरफ्तार हो सके? देखिए अभी जो विद्याधर नगर थाना प्रभारी अजयकांत रतूड़ी वे मौके पर पहुंचे हैं, आसपास के लोगों से बात हो रही है, वहीं पर पीड़ित से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जरूरत है उसके उपचार की। तो एक तरफ पुलिस की टीमें जो पीड़ित है जिसकी गोली लगी है उसका उपचार करवा रही है ताकि उसका बयान सामने आ सके। बिल्कुल विष्णु, सबसे पहले जरूरी है कि पीड़ित का इलाज किया जाए, लेकिन जरूरी यह भी है कि जल्द से जल्द जो बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हो। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु। तमाम